नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो ये कंपनी है अग्निकुल कॉस्मॉस, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है व्यक्ति और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो PT उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये भी सही है आपका। और तियोदोरो ओबियांग नगुएमा माबोशोको, तो ये आपका इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति जो है नियुक्त हुए हैं। तो आपका यहाँ पे तीनों ही सही हैं, तो उपर्युक्त सभी D विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं ऋतुराज गायकवाड़। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है राजस्थान में। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा हर घर गंगा जल योजना शुरू किया गया है। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। और जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? तो मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है हिमालयी याक को। यहाँ पे C विकल्प बिल्कुल सही है। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो मौना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है। यहाँ पे D ऑप्शन सही हो जाएगा। और TB मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है TB मुक्त अभियान। TB मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना नीच है मित्र है, ये भी आपका सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल को भी शुरू किया गया है। तीनों ही सही हैं, तो D ऑप्शन यहाँ सही होगा, उपयुक्त सभी। 11वां प्रश्न, किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो रूस ने किया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IEC के उपाध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पे आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा 2023 से 2025 तक के लिए। और संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही है, संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पे दोनों सही है। पहली बार संविधान दिवस जो मनाया गया था 2015 में मनाया गया था। तो आपका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा
भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह हनले लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस की संसद ने जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने जो है रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश जो है घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो ये भारत ने, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है घोषित किया है। और EOS-06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। दूसरा है कि EOS-06 ओशनसैट श्रृंखला में ये तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। और तीसरा दिया गया कि इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? EOS-06 मिशन के संदर्भ में तीनों ही यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है? तो नसीम अल बहर 2022 सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच यह संयुक्त नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। और विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का क्या नाम है? तो यह है यानम। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई है, सही है। और भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है, दूसरा भी सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि CB आनंद को पश्चिम बंगाल का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, सही है। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी सही है। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 8वां, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो यह मिजोरम में किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो ये वाराणसी में किया गया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ में नाम दिया गया था क्या? तो ये नाम दिया गया था विक्रम यस। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात
उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये है भारत। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। पहले स्थान पे है चीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है मनिका बन्ना। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि यह नासा का मिशन है और दूसरा इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। तो आर्टेमिस फर्स्ट के संबंध में पूछा गया कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इस समूह में आपके भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और COP27 याद रखिएगा इस बार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है अचंता शरत कमल। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। तीसरा भी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो तीनों ही यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया यहाँ पे यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। तो एपेक का आयोजन जो है इस बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया, सही है। एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। दूसरा भी यहाँ पे सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये ऑप्शन सही होगा। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला इसमें दिया गया कि उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, सही है। और बी है कि इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद वारन फारूकी द्वारा किया गया, दूसरा भी सही है। और सी ऑप्शन है कि मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। तो डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये बैठक सीएम रिप कंबोडिया में हुआ है, सी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा को, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये सिलचर असम में हुआ है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। जैव विविधता दिवस पूछा जाता है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2030 तक जो है 10% मृत्यु दर, आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक।
अगला प्रश्न देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म यानी कि मेंटरशिप, मार्ग का जो फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस और ग्रोथ, लॉन्च किया गया है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इसका। और भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? तो ये साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वार ओएस विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। नाम इनका पूछा गया है, क्या है? तो ये है अरोड़ा मिलर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरोड़ा मिलर। ये अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली ये भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया इसमें कि पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता है, सही है आपका। दूसरा है कि महिला एकल के खिताब दक्षिण कोरिया की यन से यंग ने जीता है। तो दोनों ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में पूछा गया था। तो पुरुष एकल के खिताब में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता और महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की यन से यंग ने जीता। अगला प्रश्न है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और अंतिम प्रश्न है, 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह त्रिपुरा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्रिपुरा का 10-12 गाँव जो कि एक जैव गाँव के रूप में जो है ये संशोधित जैव ग्राम यहाँ पे स्थापित किया है, जो देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का ये सेट, जो UPPCS प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 14 मई 2023 के परीक्षा होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी और करंट अफेयर्स जो है अपलोड किए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको UPPCS प्रीलिम्स 2023 करंट अफेयर्स करके मिल जाएगा। वहाँ पे जो जितने भी करंट अफेयर्स अपलोड किए गए हैं वहाँ पे सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।